सबों को मालूम है कि वजीरगंज में एनडीए के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिंह जी तथा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह। इसी कड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी हैं शीतल यादव जी। वहीं युवा प्रत्याशी हैं चितरंजन कुमार चिंटू भैया जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो आइए दावों प्रतिदावों पे चलते हैं और बात करते हैं कि कौन कहां आगे निकलेंगे, किस तरह से आगे निकलेंगे। चर्चा करेंगे वजीरगंज कौन जीतेगा। आइए चलते हैं चर्चा में। आज हम लोग चर्चे पे हैं और चर्चा का विषय है वजीरगंज कौन जीतेगा। जिनके बलबूते पर महागठबंधन बिहार में खड़ी है उनके हमारे आदरणीय सम्मानित नेता हमसे असंतुष्ट चल रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक साथ अपने महागठबंधन को तेजस्वी यादव जी को एक साथ मैं दो फायदा देना चाहता हूं। एक फायदा कि मैं फ्री हो जाऊंगा तो पीछे से पुराने अनुभव को मैं साझा करूंगा। दूसरा फायदा कि यंग हमारे तेजस्वी जी अंग और हमारे डॉक्टर शशि शेखर जी अंग अब दोनों ग्लोबल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब जो भी काम होता है ग्लोबल मीडिया होता है। तो एक साथ दो फायदा देने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी आए समाज को लाभ देने की। ऐसा क्या बात है कि आप वोट एक को दे रहे हैं और काम दो से ले रहे हैं। दावा आपका है कि मैं निकल रहा हूँ। हाँ, निकल रहा हूँ। एक युवा को भी मौका मिला, इस पे भी आपका दावा है कि मुझे युवा को भी मौका मिला। हाँ, मिला। इस पर भी सफलता मुझे मिली। सफलता मिली, बिल्कुल। आगे की चर्चा लेते हैं। दिनेश जी, आप सवाल का जवाब आप ले रहे थे। दिनेश जी, आपका चर्चा ले रहे थे और उस चर्चे पे आए हैं, तो आपका सवाल का जवाब आपको मिला या नहीं मिला, तो आप बताइए। बताइए। जैसे आदरणीय कांग्रेस नेता रामाश्रय बाबू ने बोला कि दिनेश यादव जी को जो राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनको अध्यक्ष बाबू सम्मान की। तब मैं रामाश्रय बाबू से पूछना चाहता हूँ, क्या पिता पुत्र के ही पार्टी बन के रह जाएगा? कांग्रेस एक इंटरनेशनल पार्टी कहा जाता है, राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। क्या कांग्रेस में और डॉक्टर शशि शेखर से काबिल नहीं थे? यही रामाश्रय बाबू नहीं लड़ने लायक थे और सारे लोग लड़ने लायक नहीं थे, जो केवल पिता पुत्र की परिपाटी बन के रह गया है। इनकी मैं जवाब से पूरी तरह असंतुष्ट हूं। हमारे सवाल का इनका यह जवाब नहीं हुआ। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि सड़क में धान रोपा गया। अगर सड़क की स्थिति बद से बदतर नहीं होता तो धान रोपा जाता। धान रोप के विधायक को दिखाया गया, माननीय विधायक जी को, कि आपके द्वारा जो 5 साल में बदहाली है उस पर भी धान रोपा जा सकता है। अब समझना इनको काम है, मजाक नहीं किया गया, बताया गया कि पक्की सड़क पर भी धान रोपा जा सकता है। और इन्होंने जो विकास के बात किया, कैलेंडर के बात किया, मैं कैलेंडर देखा हूं, लेकिन कैलेंडर निकाल के बताया जाए किस किस वर्ग में, किस किस समुदाय में जो 7.5 करोड़ की जो काम हुई है या 7.5 अरब की जो काम हुई है, वो हमको बताया जाए कि हमारा जो समाज है उसमें आपने क्या किया, और लोग समाज है गरीब गुरबा के जो समाज उसमें आपने क्या किया, किस समाज में कितना समानता दिया गया। इनकी कहना था कि जिनका जितना साझेदारी उतना उनको भागीदारी।
तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि साझेदारी के अनुसार हमको भागीदारी मिला? राष्ट्रीय जनता दल 2015 में इनको 40,000 प्लस वोट देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि 5 साल बीत गया, 5 या 15 करोड़ का एमएलए कोटा हुआ और सारी योजना से काम दिया गया, 10 से 11 को लघु सिंचाई से योजना दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि हम जिस वर्ग से आते हैं, मैं जात की बात नहीं करता हूं, हम जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग में हमारे वोट के अनुसार हमको कितना अधिकार दिया गया, ये हमको बताओ। इनको बताना चाहिए कि आपके वोट के अनुसार आपको इतना अधिकार दिया गया। तो केवल कहावत बन के रह गया कि जितना जिनका साझेदारी उतना उनको भागीदारी, सिर्फ कहावत रह गया। जी हाँ, आपका ये कहना है कि सिर्फ कहावत बनकर के रह गया है, जी, जुमला रह गया। जी जी जी। इसी पे हम लोग चर्चा लेते हैं। एनडीए के डबल इंजन की सरकार में यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी, जी, है ना, जी। उनके क्या नजरिया है? वजीरगंज कौन जीतेगा? और सवालों के जवाब चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। क्या लग रहा है? अभी दिनेश जी आप पे आरोप लगाए थे, किस तरह से डेवलपमेंट होगा? मैं यहाँ उपस्थित सभी वरीय साथियों और सभी घटक दल को बताना चाहता हूँ कि वजीरगंज का वजीर कौन बनेगा तो ये तो 9 के बाद पता चलेगा। चूंकि हमारा वजीरगंज विधानसभा, जैसा कि अभी हमारे रामाश्रय भाई ने कहा कि वजीरगंज में रोड पे धान रोपने का काम हुआ और इसका इल्जाम लगाए हमारे बड़े भाई श्याम कन्हैया जी, तो मैं कहना चाहता हूं कि वजीरगंज का वजीर तो बन चुके थे, वर्तमान भी अभी वही हैं, लेकिन इस परिस्थिति ऐसा कर दी है कि हमारे जो सबका साथ और विकास पुरुष का जो नारा था नीतीश जी को, उसको भी कलंकित करने का काम हमारे वर्तमान विधायक माननीय अवधेश कुमार सिंह जी के द्वारा धान रोपाने का जो चक्रव्यूह रचा गया वजीरगंज में, वो भी निंदनीय है और मैं भी इसका भर्त्सना करता हूं। और रह गई कि उसकी जो नाम लेने की और लॉलीपॉप दिखा के जो राजनीति हो रहा है कि वहां पर हमने शौचालय बना दिया, हमने ये सारा सिस्टम हमारे जिलाधिकारी अभिषेक वाहू के द्वारा, हमारे एक नेता हैं जो प्रदेश महासचिव माननीय चंदन कुमार सिंह जी हैं, हम लोग के मौजूदगी में डीएम के पास बैठ के इस काम को चालू किया गया और उसका श्रेय हमारे चिंटू सिंह कह रहे हैं कि हम ले लिए, अवधेश बाबू कह रहे हैं हम ले लिए। तो खस्सी एक लेकिन खाने वाले अनेक। तो यहाँ तो आदमी का होड़ लगा हुआ है कि पब्लिक को बेवकूफ बना के काम किया जाए। जमीन स्तर पर क्या 5 साल में हुआ? यहाँ का जन जन के नेता हैं और जनता आज भी उनको इसलिए पद पर सुशोभित करना चाहता है कि पूर्व में उनका काम अच्छा था। इसको देखते हुए पार्टी आज उनको पुनः विधायक बनाने का काम किया। और रह गए अवधेश बाबू कि हमारे पूर्व विधायक वीरेंद्र बाबू हैं, प्रत्याशी वर्तमान हैं, 68,000 वोट ला के बेचारे हार गए थे और अवधेश बाबू जीतने का काम महागठबंधन के चलते किए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे दिनेश जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा कि एक जातीय विशेष और एक श्रेणी विशेष के अंतर्गत कैलेंडर बांटा गया, जनहित में नहीं बांटा गया। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। वजीरगंज में केवल चुने हुए उनके मानिंदों को ही योजना से लाभान्वित किया गया। हम भी वजीरगंज का एक वोटर थे, मतदाता थे और अगले चुनाव में उनके साथ अच्छा सहयोग किए थे, लेकिन विधायक के नाते कभी नहीं पूछे कि तुम्हें एक चापाकल की भी जरूरत है। उनके कार्यों को जनता ने समझा तो उनको फिर से चुनाव के मैदान में उतारा है। और रह गई बात कि चुनाव का जब मतदान की गिनती होगी तो हमारा जो गठबंधन और जो चिंटू भैया हैं और हमारे शीतल जी हैं, सबकी हवा निकल जाएगी और वजीरगंज में फिर पुनः एनडीए की। सवाल और जवाब चल रहा है, वजीरगंज कौन जीतेगा? और अभी लोहानी जी बोल रहे थे कि हमारी सरकार ही विकास करेगी। तो आप कहां देखते हैं इस विकास को, कन्हैया जी? जब जहां के ये लोहानी जी रहने वाले हैं, वहां पैदल चलना जब मुश्किल था, आज भी मुश्किल ही है, और कहते हैं विकास। वजीरगंज प्रखंड मुख्यालय से पहला सड़क निकलता है मीरगंज ग्राम के लिए, जहां के हम रहने वाले हैं। आप मीडिया से जुड़े हैं,
सब जगह घूमते रहते हैं। उस सड़क की हालत आपने देखी होगी। ये पहली सड़क है जिस पर कि चलना बहुत ही मुश्किल है। हम गए थे बारागंधार, वहां की सड़कें भर भर जाम गड्ढे में है। वहां पर लगा हुआ था बोर्ड कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ये तो मामला है विकास पुरुष का। हम गए थे माननीय वर्तमान विधायक अवधेश कुमार सिंह जी के पंचायत में, गेरे पंचायत में एक 12 गांव है, वहां पर बोर्ड लगा हुआ था कोई काम नहीं हुआ है इसलिए हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हम लोग गए करजरा के रेलवे लाइन के उस पार गांव है बेलवे, रोड नहीं तो वोट नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर कि सड़क नहीं है। विकास पुरुष कहते हैं कि हमने हर टोला हर गांव को सड़क से जोड़ दिया, लेकिन वजीरगंज ऐसे जगह में, वजीरगंज गया जिला आता है, अगर बिहार में कोई जिला का नाम आता है तो उसमें गया जिला प्रथम स्थान पर आता है। गया जिला पूरे बिहार के इकोनॉमिक के क्षेत्र से जितना पैसा गवर्नमेंट को देता है शायद ही कोई जिला देता होगा। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो और उस जिला में हम वजीरगंज विधानसभा है, उसके विकास में इस तरह की अनदेखी, और फिर भी हम कहें कि हमने विकास किया, कैसे मान सकते हैं? तो फिर इनके दावे को आप कहाँ देख रहे हैं? कहाँ ये जो कह रहे हैं परसेंटेज में हम आ रहे हैं, हम टॉप पे हैं, हम जीत करा रहे हैं, इस दावे को फिर कहाँ देखते हैं? जैसे सवाल है कि अभी चुनाव है, अभी कैसे सकते हैं कि हम हार गए? कोई भी दल कह सकता है कि हम हार गए? वो 10 तारीख को उसका फैसला होगा, वजन 10 तारीख को होगा। अभी बोरा में बोरा बंदी कर करके रखा गया है। 10 तारीख को वजन होगा, तब पता चल जाएगा कि हम कहाँ थे, हमने क्या विकास किया। जहां तक हम जिस युवा नेता का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे रामाश्रय जी ने कहा कि मेरे द्वारा किया हुआ काम का श्रेय लिया जा रहा है। नहीं रामाश्रय जी, ये आप गलतफहमी में हैं। हमारे द्वारा आंदोलन करने पर सरकार द्वारा वो निर्णय लिया गया। हमने 6 बार जब रोड को जाम किया, उसके बाद रोड का टेंडर हुआ, उसके बाद नाला बना, उसके बाद रोड में काम हुआ। ये लिखित है, आप उठा करके देख ले सकते हैं। हमने पुल, आपने पुल का जिक्र किया कि वहां पुल 1,42,00,000 का बना। आपने मेरे मोबाइल पर मैसेज भेजा है, शायद मेरे मोबाइल पर होगा। जब उस पुल में छड़ बांधा जा रहा था, सेंटरिंग का कार्य हो रहा था, तब आपने देखा कि अरे राम, ही तो लड़का ऐसा काम कर रहा है कि हमको तो कबाड़ के फेंक देगा। तब आपने उसमें लग करके उसको पास करवाया। 30 वर्ष से 5 वर्ष हो गया। ये तो अंतिम समय की कहानी है, ये इलेक्शन के अंतिम समय की कहानी है पुल बनने का। 5 वर्ष से आप कहां थे? 5 वर्ष से आप विधायक थे, मंत्री थे, विकास के माने विकास पुरुष नीतीश कुमार जी थे, कहां थे सब? वो पुल का क्यों नहीं बना था? तो जनता को चितरंजन कुमार चिंटू नहीं बरगला रहा है, जनता को आप लोग बरगला रहे हैं। और ये बरगलाना छोड़िए, सही का चुनाव कीजिए। जब तक सही का चुनाव नहीं कीजिएगा कि कौन हमारे लिए अच्छा सोच रखने वाला है, तब तक जनता ऐसे ही ठगी जाती रहेगी।
इसलिए हम माननीय आदरणीय सभी वजीरगंज के नेताओं से आदर पूर्वक कहता हूं कि भाइयों, पहले वजीरगंज है, पहले अपना घर को संभालो। जहां तक बात है, उन्होंने कहा रामाश्रय जी ने कि श्याम कन्हैया जी कांग्रेस में है, ये दिनेश जी राजद में है, तो मैं पूछना चाहता हूं, आप वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि कहलाते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि श्याम कन्हैया भी क्षुब्ध हो गया, कांग्रेस पार्टी का समूचा राजद खेमा, जितने भी यहां राजद के कार्यकर्ता और अध्यक्ष थे, सारे विक्षुब्ध हो गए आपसे। आपने क्या उचित सम्मान दिया, क्यों विक्षुब्ध हो गए वो? आपके यहां कोई सम्मान नहीं है। अगर सम्मान रहता तो दिनेश जी ऐसा आदमी, जो कि एक कट्टर राजद का कार्यकर्ता है, और इनके साथ इनके सहयोगी सारे राजद के कट्टर कार्यकर्ता, मैं भी आज तक 1977 से लेकर आज तक कभी दूसरे दल को वोट नहीं किया था, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, वजीरगंज को एक हीरा मिला है और उसे तराशने की जरूरत है। अगर हम इसको नहीं तराशते हैं तो आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी जरूर हमसे जवाब मांगेगा कि जब वजीरगंज को ऐसा नेता मिला था तो आप लोगों ने उसका समर्थन क्यों नहीं किया। मैंने बराबर देखा 1977 से पहले वजीरगंज 2 भागों में विभक्त हुआ करता था, आधा भाग अतरी, आधा भाग फतेहपुर, लोकसभा में आधा भाग चतरा, आधा भाग नवादा। हम लोग बीच में लटकते रहते थे, न इधर वाला पूछता था न इधर वाला पूछता था, हम लोग बीच में लटकते रहते थे। जब वजीरगंज विधानसभा का निर्माण हुआ, बाबू वीरेंद्र सिंह पहला यहां से इलेक्शन जीतने वाले हुए, जीते, लेकिन उन्होंने जनता पर ध्यान नहीं दिया। अगर जनता पर ध्यान दिए होते तो 2015 में उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ता। और मैं माननीय पत्रकार महोदय से कहना चाहता हूं कि आने वाला समय में भी जो भी वर्तमान विधायक है वो जीत से कोसों दूर है। भले ही रामाश्रय जी अभी वो अपने दल से जुड़े हुए हैं, वो दावा करें, लेकिन जीत से बहुत दूर है। वजीरगंज में चित्तरंजन कुमार चिंटू 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर वीरेंद्र सिंह है, तीसरे नंबर पर शीतल यादव है। अब सोच लीजिए आगे की, अगर वजीरगंज विधानसभा को बचाना है तो चिंटू भैया को जिताना है, और चिंटू भैया स्वच्छ वजीरगंज, स्वस्थ वजीरगंज, जय वजीरगंज का अगर नारा दिया है तो उसको करके दिखलाएगा। वो धोखेबाज नहीं हो सकता है, वो अभी सादा कागज है, उस पर जो चीज लिखिएगा वो लिखाएगा, अभी वो गंदा नहीं हुआ है। बाकी सब लोगों में इतनी बातें लिखी जा चुकी हैं कि वो पेज गंदा हो चुका है। इसलिए मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि इस पर चर्चा में बहुत ही अच्छी बातें सामने आई, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन जय वजीरगंज, स्वस्थ वजीरगंज और चिंटू भैया जिंदाबाद। चर्चा चल रही है वजीरगंज कौन जीतेगा, और आपके सवाल का आप जवाब लेते हैं। एनडीए के नेता जो हमारे हैं, बीजेपी के, यानी कहिए कि कट्टर कार्यकर्ता हैं, और उनसे हम सवाल लेते हैं। संजय सिंह जी यहाँ पर हैं, आपके सवालों का जवाब लेता हूं संजय जी से। बात चल रही है वजीरगंज कौन जीतेगा, और इसी पे चर्चा चल रही है, और श्याम कन्हैया जी का सवालों का जवाब दे रहे हैं संजय सिंह जी, जो बीजेपी का वजीरगंज में लीडर हैं। संजय जी बताइए, इनकी चर्चा किस तरह से आप इनके सवालों का जवाब देंगे? क्या हुआ बगैर ये बोल रहे हैं कि मैं आगे हूं और आप पीछे हैं, चल रहे हैं, क्या इस पे कहेंगे? कन्हैया भैया ने जो बोले बहुत अच्छा बोले। पहले तो परिसीमन वजीरगंज था ही नहीं, जो बतलाए कि आधा वजीरगंज फतेहपुर में और आधा वजीरगंज अतरी में।
2010 में जब वजीरगंज परिसीमन बना तो वीरेंद्र सिंह को वजीरगंज की जनता जिताया। अब रही बात कि जब महागठबंधन जब हो गया तो बीजेपी उस समय अकेले रह गई और उस समय भी वीरेंद्र सिंह हारे 68,000 वोट ला करके। 68,000 वोट लाना मजाक नहीं है विधायक के लिए। और अगर कार्य नहीं किए थे तो 68,000 वोट आई थी कहाँ से? और वो 68,000 वोट आज भी मौजूदा था जो वजीरगंज की जनता पुकार रही थी। और यहाँ तक बात रही कि यहाँ से दिल्ली तक आवाज गई कि टिकट किसी और को मिलेगा तो दिक्कत होगा, टिकट वीरेंद्र सिंह को ही मिलना चाहिए। अगर कार्यशील नहीं थे, अगर जनता के लिए कोई कार्य किए नहीं तो जितना भी यहाँ सर्वे हुआ सब वीरेंद्र सिंह को के पक्ष में क्यों गया? और रही बात कि कन्हैया भैया जो भी बोल रहे हैं, उनका नेता जो जिस तरह से लड़ा जाता है लड़े, बहुत अच्छा लगा। चिंटू भैया का चुनावी प्रक्रिया बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी तो नया नया आए हैं, लेकिन जनता काम खोजती है, जनता प्रतिष्ठा खोजती है, अपना काम के पीछे भागती है। तब ये सरकार एनडीए का सरकार जो है अभी बिजली दिया, पानी दिया, नल जल दिया, हर घर में गैस चूल्हा दिया, हर गरीब के घर में अनाज दिया, हर गरीब के खाते में पैसा दिया। और इस तरह से यहाँ के गरीब जनता को सहयोग किया। और जब सहयोग मिला है तो इसके एवज में जनता उसको पुकारा और इसी रूप में जनता, वजीरगंज की जनता जो है इसे वोट दिया। और 10 तारीख को पता चल जाएगा कि विजेता कौन बनता है। लेकिन इनका तो आरोप लगाया है वह है कि हम आगे हैं, अब वो तो आप पीछे हैं। ये वोट तो बक्सा में बंद है। अब तो 10 तारीख के ही पता चलेगा कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन जनता का पुकार बतला रहा है कि वीरेंद्र सिंह आगे हैं। संजय जी बीजेपी के नेता हैं और इनका दावा है कि वीरेंद्र जी आगे हैं और इस पर चर्चा करते हैं। हमारे बीच में ग्रामीण बैठे हुए हैं इस चर्चा में। हम ग्रामीण से लेते हैं इन तमाम दावे प्रति दावे का सारांश लेते हैं। शिवनाथ जी हैं यहाँ पे बैठे हुए, ग्रामीण है, उनसे लेते हैं कि इन जो बातों की चल रही, दावेदारी की जो बात चल रही है कि हम आगे चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं, कोई अभी हारे नहीं है, सभी आगे चल रहे हैं। आइए लेते हैं, हम लोग बात करते हैं वजीरगंज कौन जीतेगा। बात चल रही है वजीरगंज कौन जीतेगा, दावे प्रति दावे चल रहे हैं। सभी नेता, हमारे सम्मानित नेता यहाँ पे मौजूद हैं और बात चल रही है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। आप ग्रामीण हैं, आपको क्या लगता है, क्या समीकरण आप देख रहे हैं, क्या आप प्रतिशत देख रहे हैं, परसेंटेज देख रहे हैं, और जो दावे प्रति दावे दर रहे हैं उस दावे प्रति दावे को आप कहाँ सही आंक रहे हैं? अभी हमारे जदयू के नेता लोहानी भाई बोले कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मेरा गांव जो छोटा है, जो इन्होंने कहा नल जल रोड चापाकल नली गली, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला। 2010 में एनडीए की सरकार थी और उसमें अवधेशवा थी, ये हमारे वीरेंद्र बाबू 2010 में विधायक थे। एक भी काम नहीं देखा उस गांव में, आज तक नल जल नहीं लगा। किनार पहाड़पुर पंचायत में वार्ड संख्या 5 पड़ता है उसरी गांव में, कहां उसका तो बोरिंग भी नहीं हुई। नल जल ये एक दिखावा है, छलावा है। या तो
अति पिछड़ों के साथ धोखा है या दलितों के साथ धोखा है? बड़ी बड़ी बातें बोला जाता है मैं विकास पुरुष हूं, जब मैं अपने गांव में देख रहा हूं कि कोई विकास नहीं हुआ। 2010 में रहे वीरेंद्र बाबू, 2015 में जीते अवधेश बाबू, तो कहां मैं देखा? आज तक तो अवधेश बाबू के भी समय में हम नहीं देखा कि मेरा छोटा सा गांव है वहां। या तो इन लोगों का जो दावा है बिल्कुल असत्य है। हम एक ग्रामीण है, मुझे राजनीति से क्या लेना देना है? कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये आया हूं वजीरगंज में, एक एक गांव के जनता से मैंने पूछा, वजीरगंज विधानसभा के एक एक गांव के लोगों से कि कहां कहां वोट दिए हो, तो लोगों ने मुझे बताया कि चंद्रवंशी जी इस बार जो काम नहीं किया है उसको हम लोग नकार दिए हैं। हम लोग एक निर्दलीय प्रत्याशी जो आया है, नया छवि का आया है, हम लोग मतदान उसको किए। ठीक है, आपके सवाल है कि एक निर्दलीय आए हैं, क्या युवाओं पे कुछ लगा? युवाओं के लिए क्या सवाल मिला? हाँ, एक बार मैं अपने गांव में देखा था, जो निर्दलीय प्रत्याशी शीतल यादव जी घूमने आए थे मेरे गांव में, तो उनके साथ हजारों कार्यकर्ता, हजारों की भीड़ लेकर मेरे गांव में आए और ऐसा लगा देखने को कि एक जनसैलाब है। और उस जनसैलाब ने बताया, उसमें जो जज्बा आया, हम लोगों ने जो गांव वाले देखा, इससे लगा कि नहीं, इस बार जो है इनके साथ समर्थन है। और हम लोग पूरा समर्थन अपने गांव वाले उनको दिया। हम ही नहीं, जहां भी अति पिछड़ा, जहां भी पिछड़ा, जहां भी दलित, जहां भी महादलित, सारे लोगों से मैंने पूछा। मोगाय पंचायत हो, तरमा पंचायत हो, केनार फतेहपुर पंचायत हो, केनार पहाड़पुर पंचायत हो, कारी सोवा पंचायत हो, जो वजीरगंज प्रखंड 19 पंचायत है, 19 पंचायत में मैंने करीब करीब लोगों से, अति पिछड़ा समाज के लोगों से, दलितों लोगों से मैंने फोन पर संपर्क किया, तो मुझे दूरभाष पर बताया कि इस बार जो है हम लोगों ने दोनों विधायक को, जो 2010 में वीरेंद्र सिंह जीते, 2015 में अवधेश जी जीते, इन दोनों को नकार दिया है। और हम लोग जो है शीतल जी को निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप पर मुहर लगाया है। मैंने ये भी बोला कि क्या वो, आप लोग तो अपना मत दे दिए, क्या वो चुनाव जीत रहे हैं? उन्होंने कहा कोई डाउट नहीं है, अगर मगर परंतु कुछ नहीं है, सारा जनता नकार दिया है। यानी ये कहने का तात्पर्य कि यानी नकारात्मक वोट आया है क्या, नाराजगी की वजह से? हाँ, नाराजगी हुई है। पिछले जो विधायक थे वीरेंद्र बाबू, इनको लोग 5 व्यक्ति आगे पीछे रहते थे, जिसके चलते जनता उनको नकारा। और 2015 में जो चुनाव हुई, उसमें महागठबंधन का प्रत्याशी अवधेश बाबू आए, उनको लोगों ने जिताने का काम किया। लेकिन इन्होंने वोट तो ले लिया कहके कि तुम सूप से दोगे, हम खचिया से देंगे, हम वीरेंद्र सिंह नहीं हैं, हम विकास करने वाले आदमी हैं। लोगों ने इनके कथनानुसार वोट किया और ये अपार बहुमत से जीते। मैं पूछना चाहता हूं, एनडीए के लोग हैं, यूपीए के लोग हैं, हमारे चित्रंजन भाई उर्फ चित्रंजन भैया के भी हैं, हमारे कन्हैया भैया, हमारे रमाश्री बाबू कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अच्छे रीडर हैं, हमारे जदयू के रीडर हैं, हमारे भाजपा के अध्यक्ष, ये दक्षिणी मंडल के ये अध्यक्ष हैं, कारी सोवा इनका गांव है, संजय कुमार सिंह जी से मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप विकास किए, अगर आपकी सरकार विकास पुरुष है, तो फिर इतना प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता क्यों है? अगर आपने काम किया है तो आपको लोग वोट करेगा। आप जो एन केन प्राक लेन वोट लेने के लिए सारे हथकंडे, सारा पैसा अपना आप लोगों ने जो छीटा, लेकिन मैं कह रहा हूं एक ग्रामीण के नाते, जो मुझे सुनने को मिला, जो मैंने अपने गांव के अगल बगल लोगों को पूछा और उन्होंने जो बताया,
जो मैंने अपने गांव के नवयुवकों को देखा जन सैलाब, इससे मुझे लग रहा है कि वास्तव में इस बार जो है एक नया गुल खिलने वाला है वजीरगंज विधानसभा में, जो चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, जो इन दोनों को पता चल जाएगा। झूठा दावा नहीं करना चाहिए। मान सम्मान नहीं मिलता है इन दलितों के साथ, इन अति पिछड़ों के साथ मान सम्मान नहीं मिलता है। ये दोनों प्रत्याशी आते हैं, बारी बारी वोट ले लेते हैं और मान सम्मान नहीं देते हैं, काम नहीं करते हैं। इसलिए एक नया जोश था कि इस बार दोनों प्रत्याशी को हम लोग को जो है पिछाड़ देना है, और एक नया प्रत्याशी जो आदरणीय निर्दलीय प्रत्याशी मैंने जो देखा शीतल यादव जी को, उनका सैलाब जब मैंने देखा वजीरगंज में, उनका सैलाब मैंने जब देखा तरमा में, हम गए थे तरमा में, लोगों ने बताया कि बाप रे बाप, वहां हम हट्टी दिन गए थे जहां उस दिन जो है कांग्रेस के कोई नेता आए हुए थे, जितना कांग्रेस के नेता के तरफ भीड़ थी उससे 4 गुना भीड़ जो है रोड पर शीतल यादव जी को मैंने आंखों देखा। तो आखिर नाराजगी है नहीं, आखिर नाराजगी नहीं है तो फिर इतना सैलाब कहां से आया? अभी अभी हमारे बड़े भाई कन्हैया भैया, बड़े भाई हमारे जो हैं मास्टर साहब, हमारे लोहानी जी, संजय जी ने बताए, दिनेश यादव जी एक अच्छे लीडर राष्ट्रीय जनता दल के रहे। मैं पूछना चाहता हूं आखिर क्या जरूरत पड़ी यहाँ के महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को, क्या जरूरत पड़ी कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को ले आए ये लोग? जरूर कहीं ना कहीं बात है, जो इन लोग दोनों आदमी यूपीए और एनडीए के आदमी नहीं खोल रहे हैं पत्ता। अरे कहीं न कहीं दाल में काला लग रहा है। हाँ है, मैं दावा के साथ कहता हूं। आखिर इतना पब्लिक रोष क्यों किए हुए है? इतना पब्लिक जो है, देखते आप वोट में तब ने सारा मतदाता जो है एकदम एक ही जज्बा से निकल रहा है कि इस बार दोनों प्रत्याशी को भगा देना है यहां से, काम नहीं तो वोट नहीं का नारा था। मैं तो यही देखा, मैं एक ग्रामीण के नाते मैं कह रहा हूं। ठीक है, चर्चा चल रही है वजीरगंज कौन जीतेगा, और इस पर चर्चा लेते हैं, आगे का चर्चा लेते हैं। हमारे महागठबंधन के लीडर हैं, हम लोग बात कर रहे हैं वजीरगंज कौन जीतेगा, और आप वजीरगंज का जीते हुए जो विधायक हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, उनके आप प्रतिनिधि हैं, ओवरऑल ये लेते हैं कि कौन जीतेगा वजीरगंज? क्या लग रहा है आपको? आप कहां अपने आप को पा रहे हैं कि वजीरगंज कौन जीतेगा? इसमें आप कहां पा रहे हैं अपने आप को? यहाँ पर इस स्टूडियो में उपस्थित सभी घटक दल के सम्मानित नेतागण के भावनाओं को मैंने आपका जो विचार लेने का जो क्रम था उसके माध्यम से मैंने टटोलने का प्रयास किया। इसका सारा निचोड़ जब मैंने संग्रह किया और टटोला तो सभी से एक ही भावना सामने आई, विकास। विकास की लड़ाई के लिए हमारे सभी सम्मानित नेता ने अपना अपना विचार रखा और सभी के विचारों को मैंने सम्मान पूर्वक ग्रहण किया, अध्ययन किया। इससे साफ झलक कर सामने आया छवि कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो पूर्व में चुनाव जीते हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं 10 तारीख तक, उनके पुत्र डॉक्टर शशिशेखर जी का चुनाव में विजय प्राप्त होना तय है, क्योंकि हमारे साथियों की आवाज एक ही मुद्दा था, विकास। और उस विकास के मुद्दा पर मैंने ये दिल के गहराई से अध्ययन किया तो पाया कि हमारे सम्मानित साथी ने जो विचार रखा है उस विचार में हमारे पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह जी खरे उतरे हैं। तो ऐसा आभास होता है कि अगर हम जिस फल का पौधा रोपेंगे तो उसमें दूसरा फल फलेगा ही नहीं। अगर हम केला लगाए हैं तो केला ही फलेगा, हम नींबू लगाए हैं तो नींबू ही फलेगा।
तो मैंने 5 वर्षों में विकास की लड़ी लगाई है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमको जनता समर्थन दिया है, मैं चुनाव जीतूंगा। चर्चा चल रहा है वजीरगंज कौन जीतेगा और दावे प्रति दावे चल रहे हैं। अभी सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं, मैं वजीरगंज जीत रहा हूं, लेकिन आखिर इसका जो है वो पता चलेगा 10 नवंबर को कि वजीरगंज कौन जीत रहे हैं। तो आज आप तमाम मेहमानों को वर्चुअल न्यूज स्टूडियो में स्वागत है और ये उम्मीद के साथ स्वागत है कि जो भी आए वजीरगंज के डेवलपमेंट के साथ आए और उनका तहे दिल से स्वागत होगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम यहीं पे इस चर्चा को समाप्त करते हैं। तमाम मेहमानों को धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.